ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी गोत्र क्या है और साथ ही साथ जानेंगे सबसे ज्यादातर लोगों का गोत्र कश्यप क्यों है, यानी कि इसका कारण क्या है और जिसे अपना गोत्र पता न हो उसका गोत्र कौन सा होता है, ये पूर्णतः आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय भी इस वीडियो पर जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय भी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। गोत्र का शाब्दिक अर्थ तो बहुत ही व्यापक है। अगर शब्द के अर्थ की बात करें तो जैसे कि गो यानी कि इंद्रियां, वहीं पर त्र से आशय है रक्षा करना, इसीलिए गोत्र का एक अर्थ होता है इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाले। जी हाँ, जिसका स्पष्ट संकेत जो है वो ऋषि की ओर होता है, क्योंकि ऋषि मुनि ही उस जमाने में होते थे जो रक्षा करते थे। आप देखेंगे तो क्योंकि वैद्य का काम भी वही करते थे और धर्म नीति समझाना या युद्ध नीति समझाना ये कार्य भी वही करते थे। सामान्यतः गोत्र को ऋषि परंपरा से संबंधित माना गया है। ब्राह्मणों के लिए गोत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण ऋषियों की संतान माने जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक ब्राह्मण का संबंध एक ऋषि कुल से होता है। प्राचीन काल में 4 ऋषियों के नाम से गोत्र परंपरा प्रारंभ हुई। ये ऋषि हैं अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। कुछ समय के बाद जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य भी इसमें जुड़ गए। ऐसे ही आगे चल करके और भी इसमें शाखाएं जुड़ी हैं। व्यवहारिक रूप में गोत्र से आशय पहचान से होता है, जो ब्राह्मणों के लिए उनके ऋषि कुल से होती है। कालांतर में यानी कि बहुत पहले जब वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया, तब यह पहचान स्थान और कर्म के साथ भी संबंधित हो गई। यही कारण है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के गोत्र अधिकांश उनके उद्गम स्थान या फिर कर्म क्षेत्र से संबंधित होते हैं। गोत्र के पीछे मुख्य भाव एकत्रीकरण का होता है। पर अब के समय की बात करें तो इसमें आपसी प्रेम और सौहार्द की कमी के कारण गोत्र का महत्व जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। केवल कर्म कांड के औपचारिकता के लिए ही लोग इसको बस याद रख रहे हैं। पहले क्या होता था, भाईचारे के लिए होता था, क्योंकि एक मान लीजिए कि हम लोग एक ही खानदान के, एक गांव है हमारा कोई मान लीजिए, और हम एक सिटी अलग है ले लिया, चुन लिया, वहां रहने लगे या रोजगार हमारा वहां हो गया। कोई हमारे ही बाबा दादा के खानदान से लोग हैं, वो यूएस जा करके बस गए, कोई कैलकाटा, कोई दिल्ली। अब कुछ समय के बाद पता ही नहीं होगा कि हम किससे बिलोंग भी करते हैं किसी तरीके से, लेकिन गोत्र का पता हो तो लगभग पता चल जाता है कि हम बिलोंग करते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए गोत्र परंपरा का एक बहुत अच्छा ये लाभ भी होता है। गोत्र जब पता हो तो आप कभी मिलेंगे बाहर में भी, तो अगर गोत्र पता चलेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पूर्वज जो हैं एक हैं। कश्यप गोत्र सबसे ज्यादा क्यों है, अब सवाल आपका ये होगा। तो ब्राह्मणों में जब किसी को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं होता है तब वह कश्यप गोत्र का उच्चारण करते हैं। यानी कि दुनिया में किसी का भी जिसका गोत्र पता न हो उसको कश्यप गोत्री माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कश्यप ऋषि के एकाधिक विवाह हुए थे और उनके अनेक पुत्र थे। अनेक पुत्र होने के कारण ही ऐसे ब्राह्मणों को, जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं है, कश्यप ऋषि के ऋषि कुल से संबंधित मान लिया जाता है, क्योंकि वहां पर कन्फ्लिक्ट ज्यादा है और पता नहीं है तो मान लिया जाता है कि कश्यप गोत्री होंगे। जिनका गोत्र पता न हो उनको मान लिया जाता है कि वो कश्यप गोत्री हैं। गोत्र का कॉन्सेप्ट जो है बस इतने के लिए ही है, अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और डिटेल में वीडियो हमने इसी चैनल पर बनाया है। आपका गोत्र कौन सा है आप कमेंट करके बताइए। आने वाले वीडियो में हम आपके गोत्र पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके गोत्र के संबंध में भी कंप्लीटली जानकारी जरूर दें। इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं कि कश्यप गोत्र की कुल देवी कौन है, क्योंकि ये बार बार लोग सवाल करते हैं। जी हाँ, कुल देवी के संबंध में सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कश्यप गोत्र हमारा तो है, लेकिन इसकी जो कुल देवी हैं वो कौन है। तो अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उसके अनुसार अदिति को कश्यप गोत्र की कुलदेवी माना जाता है। अदिति पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया था। इसीलिए माना जाता है
के चाक्षुष मनवंतर काल में तुर्षित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 अदितियों के रूप में जन्म लिया था, जो आज आप समझ लीजिए कौन कौन सा है। विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, वरुण, इंद्र, त्रिविक्रम, जिसे वामन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कश्यप गोत्र का इतिहास आप सभी जान चुके, कुल देवी के बारे में जान चुके। अदिति हैं तो कश्यप गोत्र है आपका, तो आपकी कुल देवी होंगी अदिति। बहुत लोग जानना चाहते हैं, और भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है आपके गोत्र को लेकर के, जैसे कि हमने इससे पहले गोत्र का बनाया हुआ है कि गोत्र अपना कैसे हम सभी फाइंड आउट करें, यानी कि जाने कैसे कौन सा हमारा गोत्र है, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमने इस चैनल पर बनाया हुआ है एक। इसके अलावा श्रीमुख सांडिल्य गोत्र के बारे में भी हमने इस चैनल पर बताया हुआ है। आपका गोत्र कौन सा है कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपके गोत्र पर भी डिटेल वीडियो लेकर के आएं, ताकि आपको पता हो और जानकारी हो। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो पर हमें खुशी होगी। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से।